चीज आप लेके चल। और सक्सेस का मंत्र मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। जैसे आपने एक विद्वान रहे हैं, उनके सुकरात, सॉक्रेट कहते हैं उन्हें। उनका स्टूडेंट गया कि मुझे बताइए कि सक्सेस का मंत्र क्या है। तो उसने कहा कल नदी के पास आ जाना, मैं आपको बता दूंगा कि सक्सेस का मंत्र क्या है। नेक्स्ट डे स्टूडेंट जब लेके जाते हैं और नदी के पास धीरे धीरे करके तो नदी के अंदर निकलना शुरू करते हैं, और अचानक उस स्टूडेंट को वो डुबो देते हैं और स्टूडेंट छटपटाता है क्योंकि सांस नहीं ले पाता है। तो कुछ टाइम बाद उसको फिर निकालते हैं बाहर। तो स्टूडेंट बड़ा गुस्से होता है कि सर मैं तो आपसे एक छोटी सी बात पूछी थी कि सक्सेस कैसे मिलती है और आप कह रहे हो कि भी आपने मुझे डुबो दिया, मारने की कोशिश की। तो टीचर ने उससे पूछा, सोक्रेटिस ने उससे पूछा कि जब आप पानी के अंदर थे तो आपके मन में क्या चल रहा था। कहते चल तो एक ही चीज रही थी कि बस मैं इस तरह से बाहर निकलूं, मुझे सांस मिल जाए, हवा मिल जाए, कोई और थॉट नहीं आ सकती उस समय। तो सोक्रेटिस ने कहा यही सक्सेस का मंत्र है। अगर आपने जिस तरह से उस पानी के बीच में जब आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आती है कि मुझे सिर्फ हवा चाहिए, अगर आप अपने लक्ष्य को भी आप उसी तरह से एक ही थॉट आपके मन में आए कि मैंने ये अचीव करना है, तो आपको सक्सेस इज बाउंड टू कम। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि एक मैं आपको ये बड़ा जरूर अपने मन में कभी चिंतन करें कि आप अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहते हो। क्या सिर्फ भीड़ में रहना है या भीड़ से हटकर रहना है। अगर भीड़ से हटकर रहना है, इफ यू वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड सेपरेटली डिफरेंटली, यू हैव टू एक्ट डिफरेंटली। तो आपको कर्म भी अलग करने पड़ेंगे। आप सोचोगे उन्हीं तरह करोगे और वैसे ही आपको कोई रिकॉग्निशन मिलेगा, नो, देयर इज नो वे। सक्सेस करना मिलेगी तभी अगर आप उसके अकॉर्डिंगली एक्शन करोगे। So if you want to be recognized separately, differently, then you need to act differently. That is what is very, very important. दूसरा जो इसमें और दो पॉइंट्स और मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि नॉर्मली हम साइंस में, आई डोंट नो साइंस स्टूडेंट 9th 10th के अगर होंगे तो वो हम एक एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं। वी आर इन कंफर्ट जोन। हम सुबह आराम से उठेंगे, हर चीज मतलब उस पर कभी भी आप देखोगे बड़े बड़े जितने भी शख्स है, चाहे आप सचिन तेंदुलकर की बात करें या लता मंगेशकर की बात करें, हम उनकी सबकी तारीफ करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो महान, जिन्होंने अचीवमेंट्स की हैं, हम कहेंगे टैलेंटेड है, पर उनकी मेहनत के बारे में कभी पढ़ो, उनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ो कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है। अगर आप टैलेंटेड भी हो, अगर आपने मेहनत नहीं की अपने उस पर, अपने स्किल पे, अगर आपने उस पर ठीक है उसको नॉलेज नहीं किया, तो वो किसी काम का नहीं होता। तो कोई भी चीज आप बिना सक्सेस के अचीव नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहली चीज आपने करनी है कि एक हम ऑर्बिट वेलोसिटी कहते हैं, जो सैटेलाइट जाता है ना बाहर। पहले अगर आपने सुना हो कि भीम ने हाथी फेंक दिए थे अंतरिक्ष में, तो वो क्या अंतरिक्ष में घूम रहे हैं अभी भी। एक आप पत्थर फेंकते हो, पत्थर नीचे गिर जाता है। क्यों गिरता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लेकिन अगर इतनी जोर से मारूं कि उसको उसकी एस्केप वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो कि ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकल जाए, तो वो हमेशा अंतरिक्ष में रहेगा। सैटेलाइट घूमते रहते हैं हमारे। तो वी आर इन दैट ऑर्बिट ऑल द टाइम। यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट ऑर्बिट, प्लीज जनरेट दैट एस्केप वेलोसिटी। अपने अंदर वो एक विचार, उस वेलोसिटी निकाले कि मुझे कंफर्ट जोन से बाहर आना है, मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये बड़ी क्लियर चीज है। देखो कहना है ना, कहते सोने की तरह चमकना है तो सोने की तरह जलना होगा, और नदियों की इज्जत पानी है तो पर्वत छोड़ नहीं करना।